हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। हम लोग परसेंटेज चैप्टर पे डिस्कस कर रहे थे। इस क्रम में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 91 तक सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से आगे मतलब 92 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं एक बार आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा कि आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग सर्च कर लें टेलीग्राम में अमन सर मैथ। अमन सर मैथ, इसको टेलीग्राम में सर्च कर लें और इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपके सारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है, उसके बाद सभी वीडियो का जो हम यहाँ पे सोल्यूशन करवाते हैं उसका पीडीएफ भी यहाँ पे अवेलेबल में हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर से। देखें क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कहा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 40% अधिक हैं, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है। देखो दो संख्या की बात की, टोटल 3 संख्याएं हैं। बिल्कुल बेसिक से देखें, एक संख्या हमारी पहली है, यहाँ पे हमारी दूसरी संख्या है और यहाँ पे हमारी तीसरी संख्या है। ठीक, ये पहली संख्या है, दूसरी तीसरी। इसमें बोला गया है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 40% अधिक है। तो हम लोग देखो तुलना तीसरी संख्या से किया गया है सिर्फ दोनों संख्याओं का, तो हम लोग तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं। तीसरी संख्या को हम लोग मान लिए 100। अगर हमारी तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या जो है इससे कितना अधिक 25%, और दूसरी संख्या कितना 40% है। तो 25% अधिक मतलब 100 से 25% पहले आप निकालोगे। 100 का 25% मतलब 25, तो 100 से 25 ज़्यादा मतलब कितना 125। पहली संख्या आपकी कितनी 125, दूसरी संख्या कितनी 40% अधिक मतलब 140। ठीक, अब हमें तीनों संख्याएं पता चल गई। अब क्वेश्चन में जो कहा उसको बता देते, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है। दूसरी संख्या पहली संख्या का मतलब ये दूसरी संख्या इस संख्या का कितने परसेंट है। तो देखो तुलना किया गया है दूसरी का, और किससे तुलना किया गया है पहली से। तो जिससे तुलना किया जाता है वो नीचे होता है, और जिसकी तुलना किया जाता है वो कहाँ होता है, वो ऊपर होता है। चलिए, तो जिसकी तुलना किया गया है वो है 140, जिससे तुलना किया गया है वो है 125, और गुणे कर 200। तो यही हमें पता लग जाएगा कि 140 से 125 का कितने परसेंट है। 25 से काट लो इसको 5 बार में, 25 से काट लो इसको 4 बार में, 5 से काट लो इसको कितनी बार में 2 बार में 10, और 4 चौदह 5 अट्ठे 40, और 28 और 4 का आप गुणा करा लो। 8 चौके 32 के 2 3, और 4 दूनी 8 3 11, 112%। अब देखो 140 से 125 का कितने परसेंट है, 112% है। बात समझ में आई। तो ये था हमारा सॉल्व करने का तरीका। बिल्कुल इसमें हमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, XYZ कुछ भी नहीं मानना है। एकदम बेसिक से जिससे तुलना किया जा रहा होगा उसको 100 मानेंगे, फिर बाकी जो कंडीशन दिया होगा उस हिसाब से आगे की संख्याओं को भी मान के हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 93, इसको देखें। यहाँ पे बोला है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% कम है। अभी देखो पीछे कहा था अधिक है, यहाँ बोला है कम है, तो कोई दिक्कत नहीं, कम कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी यहाँ पे हो जाएगी पहली संख्या, और यहाँ पे हमारा पहला, और यहाँ पे हमारा दूसरी संख्या, ये हो गई हमारी तीसरी संख्या। तीसरी संख्या को हम लोग 100 मान लेंगे। क्यों? क्योंकि तीसरी संख्या से तुलना किया गया है बाकी दोनों का। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, देखो तीसरी से तुलना किया गया था, तो जिससे तुलना किया जाता है उसको हम लोग 100 ले लेते हैं। स्टार्टिंग में कहा है कि शेष मतलब बाकी दोनों संख्याएं एक 20% कम है, दूसरी 25। तो पहली संख्या 20% कम है, तो 100 से 20% कम मतलब 20 कम, और 100 से 20 कम कितना 80। पहली संख्या हो गई 80, दूसरी 25% कम है मतलब कितना 75। ठीक, ये हो गया। अब कहा क्या है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है, तो दूसरी कितना है 75 है। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। देखो पहली संख्या की जो तुलना है वो किससे की गई है, दूसरी संख्या से।
कहा गया है ना पहली संख्या दूसरी संख्या हमेशा जिसके साथ का लगा होता है ना वही नीचे होता है। एक बात आप लोग इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे लो, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हम किसको नीचे रखें किसको ऊपर रखें, तो आप लोग देखिए किसके साथ का या से लगा है। 99% केस में जिसके साथ का या से लगा होता है वही नीचे होता है, बाकी दूसरा वाला ऊपर होता है। लिखा है ना दूसरी संख्या का कितने परसेंट, तो दूसरी संख्या को कहाँ कर लो, नीचे नीचे कर लो दूसरी संख्या 75, और किसका तुलना किया गया है पहली संख्या से, और आप गुणे कर लोगे 100 ना, तो ही पता चल जाएगा दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने, सॉरी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। 25 से काटा 3 बार में, 25 से काटा इसको 4 बार में। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लो, ये हो गया 320 और बटा में कितना है 3%। अब इसको आप भाग दे लो, 3 1 के 3 और 0, 3 6 के 18, 2 20 बटा 3, 106 सही 2 बटा 3%। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 106 सही 2 बटा 3%। क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दिया गया है 3 संख्याएं। अब देखो अभी तक टोटल 3 संख्या थी, टोटल 3 थी, जिसमें 2 की तुलना किया रहता था तीसरी वाली से। अब यहाँ पे 3 की तुलना किया गया है चौथी वाली से, मतलब यहाँ 4 संख्याएं हैं। 3 संख्या एक चौथी संख्या से क्रमशः 20%, 25%, 50% अधिक है, तो बताइए दूसरी संख्या तीसरी संख्या का कितने परसेंट है। तो सबसे पहले आप चारों संख्याओं को तैयार करो कि वो चारों संख्याएं कितनी कितनी हैं। हमें कंफर्म संख्या से मतलब नहीं वो चारों संख्या वास्तव में क्या होती, उससे मतलब नहीं है। हम लोग मान लेंगे एक को 100, एक दूसरे जितना ज़्यादा कम, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ पे 4 संख्याएं हैं, यहाँ हमारी पहली संख्या है, यहाँ पे हमारी दूसरी संख्या है, यहाँ पे हमारी तीसरी वाली है, और यहाँ पे हमारी चौथी संख्या है। तुलना चौथी से किया गया तो चौथी को हम लोग मान लेंगे कि हमारी चौथी संख्या कितना है 100 है। अगर हमारी चौथी संख्या 100 है तो देखो कहा है कि जो बाकी 3 संख्याएं हैं, एक संख्या 20%, दूसरी 25 और तीसरी कितने 25% अधिक है 50%। तो पहली संख्या 20% अधिक मतलब कितना 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। दूसरी संख्या 25% अधिक मतलब 125 हो जाएगा। तीसरी संख्या 50% अधिक मतलब 150 हो जाएगा। अब देखें, अब जिसकी तुलना किया हो, जो पूछा हो ज्ञात कर लें। तो बताए दूसरी संख्या तीसरी संख्या का, हमेशा जिसके साथ का लगा होगा उसको कर लो नीचे, तीसरी संख्या का मतलब 150 कहाँ हो जाएगा नीचे। और कौन सी संख्या दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कौन सी है 125, ये कहाँ हो जाएगा ऊपर, और गुणे 100। अब आप काट लो यहाँ से 25 से काट लो, 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150। 2 से काट लो 3 बार में, 2 से काट लो इसको 50 बार में, और 5 पचे 25, 250 बटा 3 मतलब 250 बटा 3 आ गया हमारा। कितना आया 250 बटा में 3, इतना परसेंट आ गया। अगर इसको आपको बदलना है फ्रैक्शन में तो बदल लीजिए, 3 का भाग कर लो, 3 8 24 1 25 और 3 त्रिक्का 9 1 10 बटा 3, 83 सही 1 बटा 3%। अब देख लो आप 83 से 1 बटा 3 कहाँ है, ये देखो पहले ऑप्शन में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखें कितनी आसान तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन का आंसर ला रहे हैं फटाफट, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पेपर में करना है, वहाँ पे मानना वानना कुछ भी नहीं है, ठीक है। नहीं तो फिर क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, आधे घंटे भी लगा सकते हो। चलिए आगे देखते हैं 95 नंबर 95। देखो क्या है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25 व 40% अधिक है, तो बताए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो यहाँ पे भाषा थोड़ी सी चेंज हो गई है, यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है, यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। ऐसा भी पूछा जा सकता है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, ठीक है। कम या अधिक वाली जब बात आती है तो वहाँ पे हम लोग ऊपर जो रखते हैं वो दोनों संख्याओं का अंतर रखते हैं, और नीचे उसको रखते हैं जिससे तुलना की जा रही होती है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी तीनों संख्या तैयार करते हैं। चलो पहली संख्या हो जाएगी, ये दूसरी संख्या हो जाएगी, और ये हमारी यहाँ पे तीसरी संख्या हो जाएगी। इनको तैयार करो। तीसरी संख्या हम लोग 100 ले लिए,
बाकी दो संख्या एक 25% दूसरा 40% अधिक है, तो ये 125 हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब देखो, अब हमसे पूछा गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % अधिक है। पहली संख्या से हमने कहा जिसके साथ से या का लगा होगा सबसे पहले उसको आप कहाँ लिख लो, नीचे। 125 को कहाँ लिखेंगे, नीचे। और अब देखो यहाँ पे कम या ज़्यादा की बात किया, मतलब अधिक की बात किया है। अगर सीधा कहा होता कितना % है तो हम ऊपर 140 लिख देते, सॉल्व कर लेते, वो दूसरी बात थी। लेकिन यहाँ पे कम या ज़्यादा मतलब अधिक की बात किया है, तो ये दूसरी संख्या पहले से कितना अधिक है, 125 140 से कितना अधिक, सॉरी 140 125 से कितना अधिक है, 15 अधिक है, 15 अधिक है ना। तो मतलब इन दोनों का अंतर कितना, 15, और यहाँ पे गुणे क्या, 100 ले लो। 25 से इसको काट लो 5 बार में, और 25 से इसको काट लो 4 बार में, इस 5 से इस 15 को काट लो 3 बार में, और 4 और 3 का गुणा कर लो कितना, 12% अधिक है। कितना % अधिक है, 12% अधिक। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखें 96, यहां देखें, इसमें बोला गया है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% व 40% अधिक है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % अधिक है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो वही लग रहा है, पिछले क्वेश्चन में भी यही था, दो संख्या तीसरी से 25 और 40% अधिक है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको छोड़ दो। यहाँ पे देखते हैं 97, अगला क्वेश्चन देखें। ये देखो यहाँ पे दिया है चावल का मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ के 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, तो बताइए चावल के मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई। अब देखो, पहले आप 1 किलोग्राम खरीदते थे 12 रुपये में, अभी 1 किलोग्राम खरीदोगे 15 रुपये में, तो कितने % की वृद्धि हो गई, यही बताना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कितने रुपए की वृद्धि हुई। पहले आप बताओ कितने रुपए की वृद्धि हुई, तो 12 से 15 हुआ, मतलब 3 रुपये बढ़ गया पर केजी। और 3 रुपये बढ़ा है किसकी अपेक्षा, 12 की अपेक्षा, तो 3 ऊपर हो जाएगा, 12 नीचे, गुणे 100 कर देंगे तो % बन जाता है। चलिए देख लेते हैं। देखो ये हमारा पुराना मूल्य हो गया। पुराना मूल्य कितना था, 12 रुपये पर केजी। ठीक, 12 RS पर केजी। अब नया न्यू CP हमारा कितना हो गया, 15 RS पर केजी। अब देखो 12 से 15 हुआ तो वृद्धि कितने की, %, हम सीधा यहाँ पे हम % बना रहे हैं, प्रतिशत वृद्धि बना रहे हैं। वृद्धि कितने की, 3 की, और कितने में, 12 में। भाई इसी 12 में तो 3 की वृद्धि हुई, तभी ना 15 हुआ। तो 12 में 3 की वृद्धि, और बटे हो गया 12, 3/12, और % बनाना होता है इसलिए हम लोग गुणा किससे कर देते हैं, 100 से। 3 से 12 को काट लो 4 बार में, और इस 4 से 100 को काट लो कितनी बार में, 25 बार में। तो मतलब कितने % की वृद्धि हुई चावल के मूल्य में, 25% की वृद्धि हो गई है। अब 25 ढूंढो जहाँ पे उसको सेलेक्ट कर ले। ठीक, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25%। अब देखें आगे इस क्वेश्चन को, इसको देखो यहाँ पे क्या दिया गया है। कह रहा है चावल का मूल्य 12 रुपये से बढ़कर 15 हो गया, तो बताइए चावल की खपत को कितने % कम कर दिया जाए ताकि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। अभी तक हमने पिछले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि चावल के मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई, तो हम लोगों ने प्रतिशत वृद्धि निकाला 25%, सेम क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे अब ये नहीं पूछा कितने की वृद्धि हुई, यहाँ पे ये पूछा है कि कितने % हम लोग कम कर दें ताकि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि मूल्य बढ़ गया है इसलिए खपत को हमें कम करना होगा, तभी तो हम लोग अपना खर्चा बैलेंस कर पाएंगे। तो ये बात यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि कितने % की वृद्धि हुई है। ठीक, देखो 12 से बढ़ के 15 हो गया है, 12 था 15 हो गया है। तो अगर 12 से 15 हो गया है तो प्रतिशत वृद्धि अगर हम लोग निकालें, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कितने की, 3 रुपये बढ़ा, कितने में, 12 रुपये में, और गुणे 100, तो ये हमारा आ गया 25%। चलो मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है।
अब हमें बताना है, हम लोग पीछे क्वेश्चन पढ़े थे, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत को कितने % कम कर दें ताकि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। वही क्वेश्चन बन गया। जैसे ही हम लोगों ने प्रतिशत वृद्धि निकाला मूल्य में, वैसे ही हमारा पुराना क्वेश्चन बन गया। चलो, तो हमने उसके लिए क्या पढ़ा था, प्रतिशत कमी या वृद्धि के लिए 100x अपॉन 100 प्लस माइनस, इसी को हम लोगों ने पढ़ रखा था। प्रतिशत कमी या वृद्धि के केस में 100x अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स, जब वृद्धि हो रहा होता तो प्लस एक्स लेते हैं, जब कमी हो रहा होता तो माइनस एक्स लेते हैं। अब देख लो, इसी पे हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं वही अपना। देखो 25% की वृद्धि हुई है तो x का मान कितना हो गया, 25 हो गया। देखो यहाँ पे हम मतलब मात्रा में हम लोग प्रतिशत कमी ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे। मात्रा में प्रतिशत कमी, मात्रा में प्रतिशत कमी, ये बराबर 100 इंटू 25 अपॉन कितना है, 25% की वृद्धि है, मतलब 100 प्लस 25 125। अब इस 25 से काटा इसको 5 बार में, इस 5 से 100 को काटा कितने बार में, 20 बार में। मतलब वृद्धि कमी हमें कितना करना पड़ेगा, 20% की। तो अगर हम 20% की कमी कर देंगे अपने खपत में तो हमारे खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। ये था हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 2 स्टेप लगाना पड़ा, ठीक। तो इसको समझ लो आप लोग। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखें आगे हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें बोला है एक दलाल की दलाली 10% से बढ़ाकर 15% कर दी गई, तो बताइए उसकी दलाली में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखो आप लोग ऐसे मत कह देना कि दलाल की दलाली पहले 10% थी, अब 15% कर दिया गया। तो आप लोग ऐसे सीधे देख के मत कह देना कि 10 से 15 मतलब 5% की वृद्धि, ऐसा नहीं हुआ है। 10 से 15 हुआ है। अगर आप ये मान के चलो, पहले दलाल को 10 रुपये दिया जाता था, अब दलाल को 15 रुपये दिया जाने लगा, तो बताइए कितने % की वृद्धि। तो आप लोग क्या करते, देखते दोनों का अंतर कितने रुपए बढ़ा, 10 से 15 हुआ, 5 रुपये बढ़ा। कितने में, 10 में, तो 5/10 गुणे 100 कर देते, और वैसे ही कितना आ जाता, 50%। वही काम हमें यहाँ भी करना है। परसेंट लगा है ना, ठीक है लगा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो पहले था 10%, अब हो गया है 15%। तो प्रतिशत वृद्धि आप लोग फिर से निकालो, प्रतिशत वृद्धि उसकी दलाली में प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा। पहले वृद्धि देखो 10% से 15% हुआ है, मतलब 5% की वृद्धि हुई है। और कितने परसेंट में, 10% में, और गुणे 100। ये था 5% और ये था 10%, ठीक है ना। 5% की वृद्धि हुई थी, कितने परसेंट में, 10%। देखो यहाँ परसेंट से परसेंट कट जाता है, और ये 10 से ये 0 कट जाता है, और 5 10 में 50। अब जो 100 का गुणा हुआ है ना, उसके कारण यहाँ पे फिर परसेंट लग जाएगा, 50% की। उसकी दलाली में कितने की वृद्धि हो गई, 50% की, ठीक। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें देखें, इसमें देखो क्या दिया गया है। कहा है एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन गोले के वक्र पृष्ठ का कितने % है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन गोले के वक्र पृष्ठ का कितना % है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है। देखो हम यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ ऊपर गोले का बना रहे हैं आयतन, और एक जगह लिख लेंगे गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का आयतन, ठीक, और गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, ठीक। ये हो गया वक्र पृष्ठ। अब देखो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक। ये होता है गोले का आयतन। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई r, ठीक। 4 पाई r स्क्वायर वक्र पृष्ठ होता है, और 4/3 पाई r क्यूब उसका आयतन होता है।
अब देखो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। चलिए त्रिज्या के स्थान पे आप क्या रख दोगे 5 सेंटीमीटर रख दो, त्रिज्या के स्थान पे 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई और 5 सेंटीमीटर, 5 रखोगे आर के स्थान पे तो 5 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 125 हो गया। ठीक ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वक्र पृष्ठ देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई इंटू आर का मान, यहाँ भी त्रिज्या वही है, दोनों की गोला एक ही है, गोला जो है वो एक ही है, त्रिज्या में 5 रखोगे तो 5 पचे कितना 25 हो जाएगा। अब हमसे जो पूछा बता देते हैं, गोले का वक्र आयतन गोले के वक्र पृष्ठ का। अब देखो वक्र पृष्ठ के साथ का लगा, इसका मतलब वक्र पृष्ठ हमारा कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है ना। तो जब हम लोग प्रतिशत बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोले का वक्र पृष्ठ नीचे हो जाएगा, मतलब कितना 4 पाई गुणे 25, और गोले का आयतन ऊपर हो जाएगा कितना 4/3 पाई इंटू 125, और इसको परसेंट बनाना इसलिए हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। तो अब ये हो गया क्या, गोले का आयतन गोले के वक्र पृष्ठ का कितने % है। ठीक, चलो ये देखो 4 पाई से ये 4 पाई कट गया, 25 से ये कट गया 125 5 बार में, 5 और 100 का गुणा हो गया 500 और बटे क्या है 3 है, तो आपका बराबर क्या आ गया 500/3%, 500/3%। ये देखो सी वाला ऑप्शन दिया है 500/3%, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, 500/3%। आगे देखें, उसी के जैसा ये भी क्वेश्चन है, उसी के जैसा है। एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो बताइए गोले का वक्र पृष्ठ उसके आयतन का कितने % है। एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन, इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अभी हमने जो बनाया तो वही बना लो, बस यहाँ पे r के स्थान पे 8 रख देना है, वही जो 5 रखा गया था वहीं पे क्या रख देना है 8 रख देना है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें शायद 37.5 आए आंसर। चले अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो नए टाइप का क्वेश्चन है, पेपर में भी पूछा जाता है खूब, इसको ध्यान से समझ लो क्या इसमें कहा गया है, इसको देखते हैं। एक विद्यार्थी को किसी धन पूर्णांक संख्या में, धन पूर्णांक मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, हमने स्टार्टिंग में बताया हुआ है, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स पढ़ाया था, संख्याओं का परिचय, वहाँ पे हमने सब बताया हुआ था। पूर्णांक क्या होता है हमने वहाँ पे बताया था, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, एक तो धन पूर्णांक, एक तो शून्य पूर्णांक, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीगर, जीरो इंटीगर और निगेटिव इंटीगर। तो वहाँ पे आप लोग इसको देख लेना। देखो दिया है, एक विद्यार्थी को किसी धन पूर्णांक संख्या में 5/3 का गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु विद्यार्थी ने 3/5 का गुणा कर दिया। देखो उसने गलती कर दिया, 5/3 से गुणा करना चाहिए था, लेकिन उसने 3/5 से कर दिया। तो बताइए विद्यार्थी के परिकलन में कितने % की त्रुटि आई। हमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है, मतलब उसने कितना % गलती कर दिया है आंसर लाने में। चलो देखते हैं, चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारा क्या बन जाएगा। चलिए अब देखो प्रतिशत त्रुटि, सबसे पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है ना, ये जो 5/3 का गुणा करना था उन्होंने 3/5 का गुणा कर दिया। कोई हम लोग एक ऐसी संख्या लेते, अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हो जो 5 से भी कटे और 3 से भी कटे। देखो क्वेश्चन सरल करने का तरीका है, आप 5/x मान की भी लगा सकते हो। पहले x में 5/3 का गुणा किया तो 5x/3 आता, लेकिन x में उसने 3/5 का गुणा कर दिया तो 3x/5 आएगा। दोनों का अंतर ले लो और नीचे 5x/3 कर लो और गुणे 100 कर लो, तो आपका आंसर हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन हमें ऐसे करेंगे थोड़ा सा दिक्कत होती, थोड़ा सा दिक्कत होगी, ज़्यादा नहीं। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई ऐसी संख्या उठाते हैं जो इन दोनों से कट जाए, और यही कोशिश रहेगी हमारी संख्या छोटी हो। तो हम लोग करते क्या है, इन दोनों से कटने वाली संख्या 5 और 3 का गुणा मतलब 15 ऐसी संख्या है जो 5 से कटेगी 3 से भी। आप 30 ले लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 60 ले लो, 120 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई भी संख्या ले लो जो 5-3 से कट जाए, लेकिन बड़ा लेने से मतलब क्या है, छोटे छोटा लेंगे हम लोग। तो हमने देखा 5 और 3 इन दोनों से कटने वाली संख्या कौन सी है, 15 है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि माना संख्या हमारी क्या थी, माना हमारी जो संख्या थी वो कितनी थी 15, ठीक है ना, 15 मान लिया। चलो
15 हमारी संख्या थी तो उसमें हमें किसका गुणा करना था, 5/3 का, 5/3 का करना था। तो अगर 5/3 का गुणा करना था तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए था, 3 से 15 को काटा 5 बार में और 5×5 = 25। यही हमारा सही आंसर था, 25 आना चाहिए था, लेकिन 3/5 का गुणा कर दिया गया। इसी 15 में क्या कर दिया गया, 3/5 का गुणा कर दिया गया। अब 5 से 15 को काटा 3 बार में और 3 और 3 का गुणा क्या, 9। मतलब जो हमारा आंसर कितना आना चाहिए था, 25 आना चाहिए था, वो आंसर हमारा कितना आ गया है, 9। तो गलती तो हमने कर ही दिया है। तो अब गलती किया है, उस गलती को हमने कितना % किया है ये बात हमें बतानी है। तो देखो हमने कितना % गलती कर दिया है। चलिए इस बात को समझते हैं हमने गलती कितना % किया। तो हमने सबसे पहले देखते हैं प्रतिशत त्रुटि। ठीक, प्रतिशत त्रुटि हम यहाँ पे निकालेंगे तो कितने % की त्रुटि, कितने की पहले देखो त्रुटि हुई, जो 25 होना चाहिए था वो 9 हो गया। तो 25 और 9 का अंतर ले लो, 25 और 9 इतने की त्रुटि हुई, 25 - 9 की त्रुटि हुई। और कितने में, ये गलती आप कितने में की है, 25 में की है, और गुणे 100 कर लो। चलिए 25 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा, 25 में से आप 9 घटा लो, 16 आ जाएगा। ठीक, 16 आ गया। और इस 25 से इस 100 को काट लो 4 बार में, और 25 और 9 का कितना अंतर आ गया, 16 आ गया। और अब इन दोनों का आप गुणा करा लो, 16 चौके 64, 64%। तो हमने कितना % गलती किया, 64%। हमारी प्रतिशत त्रुटि क्या रह गई, 64%। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करते हैं। जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपसे, आपको यही काम करना होगा। इन दोनों संख्याएं यहाँ जो ऊपर नीचे रहती हैं, कोई ऐसी संख्या एक ले लो जिससे ये सब संख्याएं कटें। ठीक है, तो हमारा काम आसान हो जाता है, जैसे यहाँ पे आसान हो गया। चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देखें, इसको यहाँ पे देखें। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसको कैसे करेंगे। ठीक, देखो कहा है किसी व्यंजक का मान x इंटू वाई, ये इंटू है, ठीक है ना, गुणे x गुणे वाई के बराबर है। यदि x के मान में 25% की वृद्धि और y के मान में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो बताइए व्यंजक के मान में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। चलो हमारे पास दो संख्याएं हैं। एक संख्या है x, मतलब कोई व्यंजक है जिसका मान x गुणे वाई के बराबर है। जैसे हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास कोई व्यंजक है, ठीक है ना, जिसका मान क्या है, x इंटू वाई स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ भी वही काम रहेगा, x इंटू वाई के स्क्वायर के बराबर। भाई दोनों जगह वही बात होगी। चलिए कहा है यदि पहले कोई संख्या x थी और y थी, कहा यदि x के मान में 25% की वृद्धि। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग फ्रैक्शन वाला काम कर लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पे फ्रैक्शन वाला दिमाग लगा लेते हैं। फ्रैक्शन मतलब x का 25% का क्या मतलब 1/4 होता है। 25% का मतलब क्या 1/4 होता है। चलिए ये तो 25% का हो गया। अभी 20% की ओर वृद्धि की गई, 20% का मतलब कितना 1/5 होता है। ठीक है, अगर वृद्धि की गई है तो जो हमारा पुराना था, हमने कहा ये जो नीचे वाला है ये हमारा पुराना रहता है, ठीक है, पुरानी संख्या या पुराना क्षेत्रफल जो भी रहता है, और दोनों का योगफल क्योंकि वृद्धि हुई है तो दोनों का जो योगफल बनेगा वो x का मान बनेगा नया वाला। तो पहले x की वैल्यू कितनी, पहले x की वैल्यू कितनी 4 थी। चलिए पहले x की वैल्यू हमारी कितनी थी 4 थी, गुणे, और y की वैल्यू पहले कितनी थी 5 थी, और यहाँ पे y का वर्ग लिखना है, मतलब कितना 25। ठीक, 25 हो गया। आगे देखें, अब जो ये तो हमारा पुराना वाला बात हुआ। अब ये देखो ये नीचे नया है, ठीक, बढ़ाने के बाद वाला ये है। अगर आप 25% बढ़ा दोगे तो मतलब नया जो होगा वो कितना हो जाएगा 4 और धन 1 मतलब कितना 5। नया x आपका कितना हो गया 5, गुणे नया y कितना हो जाएगा 5 और 1 6, और 6 का वर्ग मतलब कितना 36। अब देखो ये 25 चौको कितना 100, और 5 और 36 का गुणा कर लो 30, 3 और 5 3 15 3 18 180।
पूछा गया है तो व्यंजक में कितने % की वृद्धि। अब देखो पहले व्यंजक था अब व्यंजक हो गया 180, तो सीधे 100 से देखोगे 80 बढ़ गया, मतलब क्या 80% की वृद्धि। यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है, 100 था पहले अब 80 बढ़ गया, तभी तो 180 हो, मतलब 80% की वृद्धि, क्योंकि तुलना हमेशा 100 से ही की जाती है। तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे कितना 80% की वृद्धि हमें देखने को मिली, 80% की वृद्धि यहाँ देखने को मिली है। ठीक, चलिए ये था ये क्वेश्चन। आगे देखें, अब देखो अब हमारा टाइप जो है ना ये बदल चुका है। अब इस नए टाइप से हम समझ रहे हैं कि अब इस नए टाइप पे हम लोग अगले दिन काम करेंगे। ठीक है, अगले दिन इस नए टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। इसको भी बहुत ये देखने में इतना बड़ा लग रहा है ना, 3 व्यक्ति ABC इतने इतने का अनुपात और इतना इतना बढ़ा दिया गया, इतने % तो इनकी नई आयु का अनुपात बताना, ये कुछ भी नहीं है। अगले दिन हम क्लास में आएंगे तो इसके लिए बिल्कुल एकदम छोटा सा तरीका आप लोगों को बताएंगे, जिससे आप लोग देख के भी यहाँ पे बिना कॉपी पेन उठाए भी इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे हम लोग अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।